खुशियाँ उनको खोजती, भक्त बने भगवान। रोम रोम में बस रहे विद्यासागर संत, हम सबके आराध्य वे सदा रहें जयवंत। शांति वीर शिव ज्ञान गुरु के विद्यासागर शिष्य महान, ज्ञान ध्यान अद्भुत तपधारी कहलाए जीवित भगवान। बिना स्वार्थ सबका हित करते, करुणा के रत्ना करते, चलते फिरते तीर्थ धरा पर गुरुवर विद्या। वर्तमान में वर्धमान सम। बोलिए देवाधिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संस्कार सागर जी महाराज की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। एक बार दोनों हाथ उठाओ, बोलो परम वंदनीय मुनिवर श्री निसीम सागर जी मुनि महाराज की, महाराज की, महाराज की। यद्यपि ठंडी अपने पूरे स्वभाव पर है और बाहर मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन विदिशा वालों ने दिखा दिया आज कि उनकी भक्ति मौसम को गर्म कर सकती है। आप सभी के उत्साह और उमंग और आनंद को देख करके लग रहा है जैसे ठंडी बिल्कुल है ही नहीं, और प्रतीत हो रहा है सच में हम आज शीतलनाथ भगवान के जन्म स्थान पर ही उनके जन्म कल्याणक को मना रहे हैं। प्रातःकाल से ही श्रावक श्राविकाओं के समूह ने अपनी उपस्थिति देकर के एक आश्चर्य हम सभी के सामने रखा कि इतनी ठंडी में भी लोग बाहर निकल करके आ सकते हैं। और जब शहर की सड़कों से अपन सभी आ रहे थे, यहाँ आने के उपरांत जब ये पूरा परिसर आप लोग देख रहे हैं खचाखच भरा है, इस दृश्य को देख करके हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखो, जहाँ पर प्रभु के प्रति आस्था, भक्ति की उमंग और आत्मकल्याण की भावना होती है, वहाँ पर अवश्य ही इस प्रकार के दृश्य अपने आप उपस्थित हुआ करते हैं। फिर वहाँ व्यक्ति के रोग शोक पीड़ाएं सब कुछ अपने आप पलायन कर जाती हैं। हम सभी बर्रो वाले बाबा के इस परिसर में, शीतलनाथ भगवान के इस शीतल धाम में आज जन्म कल्याणक और तप कल्याणक का महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की अनुपम अनुकंपा इस विदिशा नगर के निवासियों पर हमेशा हमेशा बरसती रही है। मुझे याद आ रहे हैं वो क्षण जब 2014 में पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में इसी स्थान पर प्रतिदिन गुरुदेव संग सहित विराजमान होते थे और आप सभी हजारों हजार श्रद्धालु जन अपने अक्षय पुण्य की टोकरियां भर भर के ले जाया करते थे। आज यद्यपि गुरुदेव हमारे सम्मुख नहीं है,
किंतु उनके द्वारा दीक्षित, उनके द्वारा शिक्षित मुनिवर श्री संभव सागर महाराज जी आप सभी के सम्मुख आज विराजमान हैं। संस्कार सागर महाराज जी विराजमान हैं, जो अपनी त्याग तपस्या और गुरु भक्ति से हम सभी को आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। और अवश्य ही आप लोगों के अंतरंग की आस्था, आप लोगों का गुरु और प्रभु के प्रति समर्पण अवश्य ही इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में 4 चांद नहीं अपितु कितने चांद लगाएगा ये बता नहीं सकते। आप बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं करना, सब कुछ व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। सभी को अभिषेक करने समय पर मिलेगा। आप सभी अपने अपने कलश लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें भी कलश लेकर के यहाँ पर आई हैं अभिषेक करवाने के लिए, अभिषेक देखने के लिए। अपन सभी व्यवस्थित कार्यक्रम समय पे होगा। आप धैर्य के साथ बस देखते जाएं, सुनते जाएं। हम अधिक समय नहीं लेंगे, शीघ्रता से हम सभी परम पूज्य बड़े महाराज जी की वाणी का श्रवण करें और आप सभी को प्रभु के इस अवसर, पावन अवसर पर आपको अभिषेक देखने का अवसर मिले, ऐसी हमारी कामना है। शीघ्रता से जो भी आगे कार्यक्रम ब्रह्मचारी भैया जी आप लोगों को बता रहे हैं उसको करेंगे। और चिंता नहीं करना घर जाने की, क्योंकि यहाँ पर सुनते हैं सब प्रकार की व्यवस्था रखी गई है। ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल आराम से अपन भक्ति करेंगे। ये 3 दिन रत्नत्रय का प्रतीक बन कर के हम सभी के जीवन में आए हैं। बड़ा आनंद आएगा, चाहे अभी का कार्यक्रम हो चाहे संध्याकालीन हो। ठंडी की चिंता नहीं करना, अच्छी व्यवस्थाएं बहुत सारी आपके लिए रखी गई हैं। आप बस अच्छे से अपनी आस्था को जगाओ और यहाँ पर आओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अपन सभी चलते हैं उस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हम समय नहीं लेंगे। आप सभी अच्छे से अपना मन मना करके धर्म ध्यान करें और अपना पुण्य का अर्जन करें। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए एक बार दोनों हाथों को, क्या हुआ, बना लें। 91,991 रुपया। भगवान के जन्म कल्याणक महा महोत्सव की माता के लल्ला हो गया। दोनों हाथ ऊपर। ऐसे ही हो जाएगा क्या? माँ ने मेहनत की थी जन्मों तक, ऐसे ही कर लेगा तू? माता की लल्ला हो गया कैसे करें? ये माताएं बैठी हैं यहाँ पे, इनको मेहनत करना पड़ेगी लल्ला करने के लिए। पापी पैदा करती है तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो भगवान पैदा करने का अवसर है। कौन कौन चाहता है कि मेरी कोख से भगवान पैदा हो? हाथ ऊंचे करो। आपके पड़ोसन नहीं उठाए तो बोला राम प्यारी उठा। हाथ ऊंचे करो, दोनों हाथ उठाओ, हाथ ऊंचे करो। अब बाबू अब होगा। तेरे नहीं होगा, माता के ही होगा। माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया जी, क्या कहिए। अब दोनों हाथ उठा के कहिए। विदिशा में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। नगर में हल्ला हो गया जी, क्या कहिए क्या कहिए। 91,891 रुपए। 81 वाले मन बनाए, 71 वाले मन बनाए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है, निवेदन कर रहा हूं। हाँ जी, 81 वाले मन बनाए, 71 वाले मन बनाए। बहुत जल्दी से अपने मनोभाव को बनाए। 91,991 एक बार, 91,991 रुपए 2 बार। मुझे पीछे वाले लोग नहीं दिख रहे, लेकिन उनका मन आगे होगा तो मन मुझे अपने आप दिख जाएगा। सो निवेदन कर रहा हूं बड़े मन के साथ। 91,991 एक बार, 91,991 2 बार, 91,991 2.5 बार, 91,991 रुपये 2.25 बार, 1 लाख। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। 1,11,111 रुपया। और आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में। आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में। राजे
सारे नर नारी के जन्म कल्याणक मेला में हो 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 के इंद्र धरा पर आए हो के इंद्र धरा पर आए। 1,11,000 सब इक्का इक्का है, कोई भी दुआ सब इक्का इक्का है जीवन में। यदि एक ही आ जाए तो जीवन में बहुत सौभाग्य आता है। 1,11,111 रुपया एक बार, 1,11,111 रुपया 2 बार, 1,11,111 रुपया 2.5 बार, 1,11,111 रुपया 2.25 बार और 1,11,111 1 2 2.5 3 99 और 1 2 3। सौभाग्य प्राप्त किया है पूर्वाध्यक्ष श्रीमान रमेश चंद जी, रितेश कुमार जी, करैया वाला परिवारों ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार दोनों हाथ उठाएं। अनुमोदना 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 बारंबार, मोदना अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। लेकिन रितेश भैया सुनो तो, सोधर्म अकेले कुछ नहीं करता। मैंने सोचा था, मैंने पढ़ा था कि सौधर्म एक तरफ बैठता है और दूसरी तरफ ईशान बैठता है। ऐसे ही पढ़ा है कि एक तरफ पांडुशिला के सीधे हाथ की तरफ सौधर्म बैठता है, उल्टे हाथ की तरफ ईशान को लेकर के बैठता है। तो निवेदन कर रहा हूं, सौधर्म के साथ ईशान बनना है और भगवान का भव्याति भव्य महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। एक और सौभाग्यशाली पुण्यशाली किस्मत का धनी वो पात्र जो सौधर्म के साथ ईशान बन करके सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाएगा। पहले ऐसा एक बार पढ़ा था, ऐसा सुना था कि एक एक देवता एक एक कलश देते हैं और सौधर्म 1008 कलशों से अभिषेक करता है। फिर पढ़ा कि एक तरफ सौधर्म बैठता है, एक तरफ ईशान बैठता है, दोनों कलश करते हैं। और फिर पढ़ा कि सौधर्म 1008 भुजाएं करता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जयोदय महाकाव्य में लिखते हैं, मेरा मतलब मैंने बहुत सारी बार कंप्यूटर वालों को भी बोला कि ऐसा कोई फोटो बनाओ जो मेरे मन को भा जाए, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय महाकाव्य में लिखा है सौधर्म इंद्र 1008 भुजाएं बनाता है, एक एक भुजाओं पर एक एक कलश रखता है और पहला कलश जब करता है तो एक साथ 1008 कलशों से भगवान पे कलश गिरता है। मैंने कहा बहुत सारी बार, क्या पता अब एआई के जमाने में ये हो जाए, अभी तक तो कंप्यूटर के जमाने में मुझे ऐसा कोई करने वाला नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। मैं बहुत कम समय में दूसरे पात्र के चयन के लिए सौभाग्य को ढूंढ रहा हूं, सौभाग्यशाली पात्र को ढूंढ रहा हूं। ठीक, हाँ जी, तो निवेदन कर रहा हूं बड़े मन के साथ, ईशान इंद्र बनना है। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। सौभाग्यशाली पुण्यशाली किस्मत का धनी वो पात्र होगा जो सौधर्म के बाद ईशान बन करके सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाएगा। बड़े आनंद के साथ सौभाग्यशाली पुण्यशाली किस्मत का धनी पात्र बन करके इस सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य। याद उधर से थोड़ा सा मन बना लीजिए, मुझे पता है, थोड़ा सा अपना मन बनाइए कि कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज इस दिव्य यात्रा में सहयोगी बनकर के यात्रा को आगे लेकर के चलेगा। और हम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से दिव्य मंत्रों के माध्यम से प्रथम अभिषेक और 108 कलशों का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 51 तो बोल दिए मैंने। हाँ जी, 51,551 रुपया एक बार, 51,551 रुपया 2 बार, 51,551 रुपया 2.5 बार, 71,771 रुपया। आप तो ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे गर्मी में पापड़ और धूप में टमाटर हो जाता है। हो मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, प्रभु का दर्शन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा नेक बाबा, लिखा है ऐसा
अरे लिखा है ऐसा दोनों हाथ उठा के बोलो। हाँ जी, देखिए समय बहुत सारा है, मुझे पता है लेना किसको है ना, मुझे पता है लेना किसको है। पूछो भैया जी किसको कौन लेगा, बोलो मैं बताता हूँ, फिर पूछो ना। जिसका पुण्य होगा वही लेगा, क्योंकि सामान्य आचार्य भगवान के शब्दों में मैंने सुना है विशेष लाभ विशेष पुण्यवान को ही मिलता है, विशेष लाभ सामान्य पुण्यवान को कभी मिलता। देखो रमेश जी के परिवार ने 3 दिन का द्रव्य देने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो द्रव्य का पुण्य विशेष इकट्ठा किया तो यहाँ विशेष पद भी प्राप्त कर लिया। विश्वास करना मेरी बात की, विशेष पुण्य विशेष भाग्य विशेष ही होता है, और 100 साधारण और 1 विशेष। सो मैं निवेदन कर रहा हूं, 51 तो पहले ही तेरा है रे बाबू। हाँ जी, 1,01,101 रुपया एक बार, 1,01,101 रुपया 2 बार, और 1,01,101 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, 9 और 3, ये सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत सुंदर, नाम भी सुंदर है और मन भी सुंदर है। श्रीमान सुंदरलाल जी वेद परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया, एक बार दोनों हाथों का अनुमोदन करके जोरदार तालियां। एक कदम और आगे चलते हैं। जब भगवान का अभिषेक होता है, जब भगवान पांडुशिला से जाते हैं, जब भगवान को अयोध्या शीतलनाथ भगवान को शीतल भद्दलपुर जब पहुंचाया जाता है तो 2 इंद्र और साथ में होते हैं। एक इंद्र होता है सानत कुमार और दूसरा इंद्र होता है महेंद्र, जो एक चमर ढुराता है और एक भगवान के मस्तक पर छत्र चढ़ाता है। तो यहाँ भी जब पहला अभिषेक होगा तो दोनों तरफ से परिवार चंवर भी ढुराएगा और एक परिवार छत्र लेकर के भी पीछे खड़ा होकर के इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। ऐसा सौभाग्यशाली क्षण हमको और देना है। और सौदर में ईशान के बाद सानत कुमार महेंद्र भी भव्याति भव्य अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बड़े आनंद के साथ अंतिम 2-3 मिनट में 2 पात्र का चयन हमको यहाँ पर और करना है। बहुत मन के साथ जितनी देर अभिषेक होगा, आज तक जितने भी आपने सनत कुमार बनाए होंगे ना, एक कलश दिया होगा, उनसे बोला अभिषेक कर बाबू जा, तेरा काम पूरा है ना। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। जब तक 1008 कलश का अभिषेक होगा तब तक वो परिवार यदि चाहता है तो चंवर भी ढुराने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और छत्र भी लगाने का वो परिवार सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त करेगा। सचिन भैया मेरी बात सुन रहे हो? अध्यक्ष जी, एक छत्र है ना, सुंदर सा छत्र बड़े आनंद के साथ है यहाँ पर। वो तो हमारे जैसा सुंदर चाहिए। बड़े आनंद के साथ चलते हैं, खूब आनंद के साथ। सानत कुमार और महेंद्र 2 पात्र बनाना है। आप में से 2 सौभाग्यशाली परिवार और चाहिए। मुझे ये पता है कि कौन विदिशा में कितना दे सकता है। भले ही मैं 2012 में कार्यक्रम करके गया, लेकिन मुझे पता है कि आप कितने गहरे तक बैठे हुए हो, है ना। हाँ, और महाराज जी जब मेरे पास अनूप भैया का फोन आया तो मेरा दिल तो ईडन गार्डन हो गया था, क्योंकि मैंने 2012 में समोशरण की पहली कटनी पर बैठकर गुरुदेव का जन्म कल्याणक मनाया था। जन्मोत्सव मैंने गुरुदेव का मनाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबू जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 2012 में गुरुदेव का शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया था और 2026 में भगवान के जन्म का उत्सव समोशरण की वेदिका पर मनाना। लेकिन थोड़ा सा पुण्य कम पड़ गया, यदि ये उत्सव वहां होता, ओ हो, मैं आपको बताता कि उत्सव क्या होता है। लेकिन कहते ना कल भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए सब आज ही कर लेंगे तो कल क्या करेंगे। इसलिए जो मिलता है वो भाग्य से मिलता है, भाग्य से अधिक कभी
नहीं मिलता। सनत कुमार और महेंद्र बनने का सौभाग्य दो परिवार को प्राप्त करना है। आप में से ही कोई दो परिवार है, बराबर बराबर जल्दी से अपनी अपनी राशि बोल करके आज के सौभाग्य को हम आगे लेकर के चलते हुए आगे चलते। कहां से शुरू करूं? बोलिए। सनत कुमार और महेंद्र बनने का सौभाग्य, देखो बाद में पक्का पछताओगे। अभी वो गा रहा था, बाद में प्यारे पछताएगा, है ना? निश्चित बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी सौभाग्य मिल सकता है आपको। सो निवेदन कर रहा हूं सनत कुमार और महेंद्र बनने के लिए दो परिवार मुझे चाहिए। बहुत आनंद के साथ बहुत जल्दी से बोलें, दो परिवार। आइए, कहां से शुरू करें? बोलिए। 21,221 रुपया, 25,525 रुपया, 25,525 रुपया। दो सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार बनने का सौभाग्य, सनत कुमार और महेंद्र बनने का सौभाग्य। कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली किस्मत का धनी वो परिवार होगा जो सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? सनत कुमार और महेंद्र बनने का सौभाग्य 25,525 रुपया। हाँ जी, 25,525 एक बार। हाँ जी, 25,525 एक बार। बहुत जल्दी, देखो जितना आप लेट करोगे उतना ही लेट होते चले जाओगे। अनूप भैया, एक सच्ची घटना, मैं हैदराबाद गया। अशोक भाई साहब ना, अशोक भाई साहब, मैं हैदराबाद गया, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। एक 80 साल के बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। कितने साल के? बहुत अच्छे से सुनना और जीवन भर के लिए याद रखना। एक 80 साल के बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ और 5 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था। डॉक्टर ने बिल हाथ में दिया और जैसे ही बिल हाथ में दिया तो बुजुर्ग की आंखों से आंसू आ गए, आंसू झरने लगे। डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर बहुत शालीन था, बहुत अच्छा था। डॉक्टर ने कहा, शायद आपको बिल ज्यादा लग रहा है। मेरी फीस 3.5 लाख रुपए है, 12.5 में से आप उतनी कम कर दो, लेकिन आप दुखी ना हो क्योंकि अभी अभी दिल की सर्जरी हुई है, दिल का ऑपरेशन हुआ है, आपका दुखी होना ठीक नहीं। डॉक्टर ने क्या कह दिया, मेरी फीस 3-3.5 लाख रुपए है, आप कम कर दो लेकिन दुखी ना हो। बुजुर्ग ने डॉक्टर से कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आपका बिल 12.5 की जगह 15 का भी होता तो आई एम कैपेबल पर्सन, मैं योग्य हूं, 15 लाख भी दे देता, लेकिन मुझे आपका बिल देख करके भगवान याद आ गए। अरविंद भैया, अरविंद जी, अविनाश जी, मोबाइल में नहीं आएगा वो घटनाक्रम, आप सुनो। डॉक्टर से बुजुर्ग ने कहा कि आपका बिल देख करके मुझे भगवान याद आ गए। डॉक्टर ने कहा, मेरा बिल देख करके आपको भगवान कैसे याद आ गए? बड़े ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति ध्यान से सुनना। उसने कहा कि 80 साल के बाद मेरा दिल खराब हुआ, आपने दिल की सर्जरी कर दी, दिल का ऑपरेशन कर दिया, दिल को ठीक कर दिया। कितने साल के बाद? 80 साल के बाद दिल खराब हुआ, आपने दिल को अच्छा कर दिया और 15 लाख, 12.5 लाख का बिल है, मैं 15 लाख भी देने को तैयार हूं। मैं आज बस ये बिल सोच करके, यही बिल देख करके यही सोच रहा हूं, 80 साल तक मेरे दिल का ध्यान मेरे भगवान ने रखा, मैंने उसको 80 साल में क्या दिया? विचारणीय प्रश्न है कि जिनके नाम, जिनकी कृपा से हम अपने पूरे जीवन को इतना ऊंचा ऊंचा लेकर के जा रहे हैं। किसी का 1 मंजिल का मकान था तो 3 मंजिल का बन गया, किसी का किराए का था तो घर का चल कर गया, किसी की किराने की दुकान थी तो शोरूम बन गया। आप विचार करो किसकी कृपा से? त्वदीय वस्तु भो स्वामी, आपकी कृपा से। किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। हाँ जी, बोलिए जी। अरे हाँ जी, कौन? एक बार देख के खत्म करो ना, मैं खत्म करूं, मैं भी मेहनत नहीं करूं। 51,551 एक बार, 51,551 दो बार और 51,551 1 2 2.5 पौने 3 99 1 2 3। एक और नाम इतनी राशि का चाहिए, इनका नाम बताएं। सॉरी, एक बार फिर से
प्रद्युम्न जी, मनीष जी, सिंघई परिवार जो पूर्व भगवान के महामंत्री, इस पूरे क्षेत्र के जो महामंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया, पूर्व महामंत्री जी ने एक बार जोरदार तालियों के साथ 51,000 की राशि का एक और नाम चाहिए। जल्दी से अपने पड़ोसी को देखो, इससे कम में नहीं, बहुत जल्दी से दे दें ताकि हम यात्रा को पूरा करें। और हाँ जी, मन बनाए, एक 51,000 की राशि का नाम और चाहिए, और जैसे ही नाम आया वैसे अभिषेक शुरू। सुंदर सा मेरे पास नाम आ गया, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान डॉक्टर सौरभ जी जैन परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ, ताली तो अच्छी बजाओ भाई। चलिए, अब मात्र एक ही पावन अवसर और है। 4 लोग प्रथम अभिषेक सौधर्मेंद्र 108 कलशों से अभिषेक करेंगे, और मुझे 4 पात्र और चाहिए जो शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूज्य बड़े महाराज 108 बीजाक्षर मंत्र पढ़ेंगे। कितने मंत्र पढ़ेंगे? जोर से बोलो। 108 बीजाक्षर मंत्र पढ़ेंगे, और 108 बीजाक्षर, छोटी सी 108 बीजाक्षर मंत्रों की शांति धारा, 1008 नहीं बोला मैंने, 108 बीजाक्षर मंत्रों की शांति धारा बड़े महाराज पढ़ेंगे, और हम 4 परिवार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पहली बोली जो होगी, समान राशि में 3 नाम मुझे और चाहिएंगे। 11,111, 15,515, 21,221, 51,551, 51,551 1, 51,551 2, 51,551 ढाई, 51,551 पौने 3, और 51,551 1 2 ढाई पौने 3, 99 और 1 2, 51 को 54 कर दूं क्या? 9 का आंकड़ा हो जाएगा। 54,054 रुपया। 54,054 एक बार, 54,054 2 बार, और 54,054 1 2 ढाई पौने 3, 99 9 और 3। 2 नाम आ गए मेरे पास। एक नाम आया मेरे पास आनंद। नाम सुन के भी आनंद आ जाता है। आनंद कुमार जी जैन परिवार, एक नाम आया है। दूसरा नाम आया है श्रीमान मुकेश कुमार जी बड़ा घर परिवार। 2 नाम 51,54,000 की राशि के मुझे और चाहिए शांति धारा के लिए, बहुत जल्दी से 2 नाम और चाहिए। अपने आसपास खोजें भी ने, अपने आसपास देखें, अपने आसपास का पुण्य तलाशने की कोशिश करें। है किसी का मन? जल्दी से देखो, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह अवसर यदि खो दिया तो खो ही देंगे, सो निवेदन कर रहा हूं। सौधर्मेंद्र एक बार ऊपर आ जाएं खूब आनंद के साथ। ईशान इंद्र भी ऊपर आ जाए, सानत कुमार भी ऊपर आ जाए, महेंद्र भी ऊपर आ जाए, अनूप भैया चारों इंद्रों की एक बार शुद्धि करवा के, और केशर दे बाबू ऊपर, रक्षा सूत्र दे बाबू ऊपर। हाँ, केशर रक्षा सूत्र सब ऊपर है। बड़े आनंद के साथ हम मात्र दिग्बंधन करेंगे और अभिषेक को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 नाम मुझे शांति धारा के और चाहिए 54,000 रुपए की राशि में। हाँ जी, 2 नाम शांति धारा के और चाहिए 54,000 रुपए की राशि में। जिनका भी मनोभाव हो बहुत जल्दी से, अभी जब शांति धारा में मैं नाम बोलूंगा ना, आपके परिवार का कितनी बार, आपके परिवार का 5 से। एक और नाम मेरे पास आ गया है, डॉक्टर सौरभ जी जैन परिवार ने ही शांति धारा के लिए भी, माफ करना, डॉक्टर ब्रजेंद्र, हाँ, डॉक्टर ब्रजेश जी जैन लिप्टन चाय वाले परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। एक अंतिम पात्र और चाहिए, एक अंतिम, आपका हो गया? हाँ जी, एक अंतिम 54,000 रुपए की राशि का एक अंतिम पात्र और चाहिए। देखो, मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी शांति धारा तो सब करते हैं, लेकिन शांति धारा के बाद महाराज जी मुझे घटना याद आ जाती है इन लोगों को। कहते ना कि वो जब तक चाबी नहीं भरो तब तक खिलौना नहीं चलता। अशोक भाई साहब, एक भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? एक सेठ जी आए और उन्होंने भिखारी को 10 रुपए दिए। कितने दिए? जोर से बोलो। 10 रुपए दिए। ए राजकुमार, भिखारी ने 10 रुपए देखे और देखते टाट के ऊपर बैठता है, टाट के नीचे रखे, आकाश में देखा और फ्री हो गया। ऐसे 30 दिन हो गए। कितने दिन हो गए?
30 दिन सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं रोज 10 रुपए देता हूँ, भिखारी कभी मुझे देखता भी नहीं है, बस पैसे देखता है, रखता है, आकाश में देखता है, कुछ नहीं। सेठ जी को लगा कि 10 रुपए कम पड़ते हैं। अगले दिन से वो 100 रुपए देने लगे। कितने रुपए? रोज 100 रुपए दिए। 29 दिन हो गए। 29 दिन में 100 रुपए देने के बाद भी भिखारी ने कभी सेठ जी का चेहरा, जब 60वां दिन आया, 30 दिन वो और 29 दिन ये, 59 दिन निकल गए, 60वां दिन आया तो सेठ जी ने भिखारी से पूछा कि भाई मुझे बात समझ में नहीं आती, मैं 10 रुपए रोज देता था, तब भी तू पैसे देखता था, पैसे रखता था, आकाश में देखता था, फ्री हो जाता था, मुझे लगा कम पड़ता है, मैं 100 रुपए रोज दे रहा हूं, तब भी तू पैसे देखता है, टाट के नीचे रखता है, आकाश में देखता है, और तेरे चेहरे पे कोई प्रतिभाव नहीं, तू आकाश में देख के क्या करता है? अब मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपने अपने जीवन के लिए तैयार किया है क्या? वो भिखारी महाराज जी बोलता है कि मैं जब आप 10 रुपए देते थे तब भी, और जब आप 100 रुपए देते तब भी, मैं आकाश में देख करके भगवान से कहता था, हे भगवान जो मुझे दे रहा है तो। निर्यापन मुनिवर्षी संभव सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। लोग जब कार्यक्रम की घोषणा हुई थी तो लोग हमारे पास आए थे, वह कहने लगे महाराज जी आप विदिशा वालों को नहीं जानते। हमने कहा जानते तो हैं, आप सवेरे 7 बजे कह रहे हैं कि भगवान शीतलनाथ के जन्म कल्याण के लिए आपको निकलना है, और हमने देखा लोग पूरे उत्साह से चले आए, और वह भी इसलिए कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि में हम शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। पहली बार, वैसे तो हमने सुना आप लोग हर बार मनाते हैं, पर पहली बार पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि में हम क्या मना रहे हैं? जन्म कल्याणक मना रहे हैं। बहुत भी अद्भुत दृश्य है। वैसे तो मैं भी कई बार आया, आचार्य के साथ आया, जब भी कितनी बार आए गुरुदेव यहाँ? 5 बार आए। बहुत ही सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ गुरु जी के साथ यहाँ आने का, शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि पर जन्म आया कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि को छूने का अवसर मिला, क्योंकि इसके पहले जब भी हम लोग आए जन्म कल्याणक के अवसर पर नहीं आए। तो हमने तो बोला विदिशा वालों को, विदिशा नाम तो अभी हुआ है, इसका जन्मभूमि का नाम क्या है? भद्रलपुर। बहुत भद्र लोग हैं, मान तो जाते हैं पर थोड़ी धीरे से मानते हैं, मान जाते हैं। पहले कह रहे थे नहीं महाराज जी इतने लोग नहीं आएंगे, आप ही अकेले जाएंगे। हमने कहा देखते हैं क्या होता है। लोग कह रहे थे महाराज जी 1008 आपने कलश कह तो दिए हैं, पर विदिशा में मुश्किल है 1008 कलश। अब बोल रहे हैं महाराज जी 1008 से भी ज़्यादा हो गए। सुबह से ही ऐसा उत्सव था, ऐसा उत्साह था लोगों में कि हाँ, आज से हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पूर्व इसी पवित्र भूमि पर भगवान शीतलनाथ स्वामी का अवतरण हुआ, और वह समाचार भी पूरे तीनों लोक में उसी समय सबको पता चल गया, सबको खबर हो गई। क्या हो गई? वैसे तो सब तीर्थंकरों के जन्म कहाँ होते हैं? अयोध्या नगरी में होते हैं। सुनो, बाद में चर्चा कर लेना,
सुनो भैया, बाद में कर लेना। वैसे तो सभी तीर्थंकरों के जन्म कहाँ होते हैं? अयोध्या नगरी में होते हैं। पर हमारे ध्यान से 24वीं में सबसे पहले शुरुआत की होगी तो शीतलनाथ भगवान ने ही की होगी कि अयोध्या में तो सबके तीर्थंकरों के जन्म हो रहे हैं, किसी और भूमि को पवित्र किया जाए। तो सोचो कौन सी पूरे भारत में कोई भी भूमि पवित्र हो सकती थी अयोध्या के अलावा? विदिशा भद्रपुर ही क्यों चुना गया? सोचा भी आप लोगों ने कभी? और मध्य प्रदेश में तो सिद्ध क्षेत्र तो बहुत हैं, सोनागिरी है, मुक्तागिरी है, कुंडलपुर है, आदि आदि, नैनागिर है। पर तीर्थंकर भगवान का यदि जन्म क्षेत्र है तो केवल एक ही है, वह है कौन? भद्रपुर। तो सोच लो भद्रपुर वाले। और मात्र जन्म हुआ होता तो कोई बात नहीं, गर्भ कल्याणक भी और दीक्षा कल्याणक भी। आज ही दीक्षा है। आज ही दीक्षा क्यों ली महाराज शीतलनाथ भगवान ने? तो प्राय होता क्या है, जैसे आप लोग बर्थडे मनाते ना, वैसे ही बड़े बड़े राजाओं के भी अवतरण दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता है। और उसी कार्यक्रम के निमित्त ही उन्हें कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह सभी राजपाट वैभव को छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो हम सामने देख रहे हैं। वैसे तो मेरी भी भावना थी कि सामने क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? समोसरण बन रहा है। हम सबकी भावना थी कि हम शीतलनाथ भगवान का अभिषेक कहाँ करें? समोसरण में ही करें। पर उसमें अभी थोड़ी देरी है। देरी किसकी तरफ से है? देरी किसकी तरफ से है? आप लोगों की तरफ से ही देरी है। तो हम अपनी देरी, जो भी कहते ना, कभी कभी क्या आता ना, टेलीविजन में आता है रुकावट के लिए आता है ना, तो रुकावट किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से है। आपने पता नहीं क्या रोक रखा है। क्या रोक रखा आप लोगों ने? हैं? आप लोगों को उदारता से जो भी रोक रखा है, आप यदि उसको फिलों में ले आएंगे तो वह जो भी देरी है, जो भी रुकावट है, बहुत जल्दी से वह कार्य और तेजी से आरंभ हो जाएगा, उसकी गति और हो जाएगी। देखो विदिशा वालों, यह समझ लो जो कुछ भी है हमारे पास किसका है? बल्लू वाले बाबा की कृपा से है। किनकी कृपा से है? या फिर शीतलनाथ भगवान की कृपा से है। जब शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ, गर्भ में आए, उसके 6 महीने पहले से क्या होता है? रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से 9 महीने बाद तक 15 महीने तक यहाँ पर किसकी वर्षा हुई है? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने पूरे एरिए में, इलाके में रत्नों की वर्षा की है। तो यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, यह रत्न गर्भा भूमि है। कैसी है? रत्न गर्भा भूमि है। तो आप जहाँ भी तलाशोगे आपको रत्न मिलेंगे, पर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। पहले अपने यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब आपके हाथ में रत्न आएंगे। आप सोचें कि हम ऐसे ही खोद लें? हर व्यक्ति को खोदने से कुछ नहीं मिलता। पन्ने में हीरा है, सबने सुना है, पर जिसका पुण्य ही इतना बढ़ जाता है उसी को पन्ने में हीरे मिलते हैं। ऐसे ही इतनी पवित्र यह भूमि, जहाँ शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, और यह शीतल धाम
क्यों इतना पवित्र हो गया? विदिशा में तो बहुत ज़्यादा स्थान है, कहीं भी समोसन बन सकता था, पर यहीं क्यों बना? तो मैंने एक बार और कहा था, कहते हैं यदि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, आप लोग सुन तो रहे ना, यदि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और यदि आपको प्यास लगे तो समझ लेना जहाँ पर आपको प्यास लगी है वहाँ कोई मीठा कुआं होगा पहले। वैसे ही जब गुरुदेव सन 2002 में यहाँ पर उनका प्रवेश हुआ विदिशा में पहली बार, उन्होंने विदिशा के पूरे एक एक स्थान पर उनके चरण पड़े। वह यहाँ से परमाधिदेवं त्वं स्वीकल्मषगुणमतिनाय देव शुद्धौदकेर्विनियामि महाभिषेकं। शुरू करूं? बोलो ना हाँ, बोलो शीतलनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर महाराज की, साक्षात विराजमान रत्नत्रयधारी संभव सागर जी, निर्यापक मुनिवर्षी संभव सागर जी, निसीम सागर जी, संस्कार सागर जी महाराज की, लघु मुनि गौरव सागर महाराज की। ए बाबू इसको तेरे जैसा करते हैं तंदुरुस्त। दोनों हाथों को उठाएं। आइए, सौदागर जी तैयार है? पक्का? स्माइल प्लीज। शुरू करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हम सं तं वं 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 मं मं हम सं तं 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 वं वं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं रं ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तल्लेन अभिषेक सिद्ध्यामिति। वहीं पर ईशान के पास में आए। आइए, दूसरे तरफ का अभिषेक बड़े आनंद के साथ, दोनों एक साथ। सौदागर जी आप तो परमानेंट हो, वहीं खड़े रहो पास में। आओ आप थोड़ा सा बच्चा आगे आओ। हाँ, इधर आगे आप। नहीं आप आगे आओ, इधर आओ पास में। एक मिनट दादा साहब, बाकी कोई भी हाथ देखो। आज जो लोग हाथ लगा करके अभिषेक करेंगे ना, सौदागर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति हाथ लगा रहा है, जो हाथ लगा के अभिषेक करेगा वो हाथ लगा के भोजन करेगा, है ना? इसलिए कोई भी हाथ लगा करके, सबको 1008 कलशों के सौभाग्य मिले हैं, सब करेंगे अपने हाथ से। दोनों इंद्रों का पुण्य डबल है, दोनों एक साथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हम सं तं वं 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 मं मं हम सं सं तं तं वं वं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तल्लेन अभिषेक सिद्ध्यामिति। चलिए, सौदागर जी ये लो, ईशान इंद्र जी ये लो। चलिए, सानंद कुमार इंद्र जी ये लीजिए, महेंद्र इंद्र जी एक और चांदी का कलश आपके यहाँ के दो है ना। आप इधर आओ, आप भी इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ। चलिए, एक बार फिर दोनों हाथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हम सं तं वं 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 मं मं हम सं सं तं तं वं वं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तल्लेन अभिषेक सिद्ध्यामिति। चलिए, बाकी बैठ जाएं। दोनों इंद्र चमड़ ढुराएंगे। ईशान इंद्र को झाड़ी में दे दे। सौदागर इंद्र मेरे पास आ जाएं। आइए, ये लीजिए, इसमें नहीं भर गई। सौदागर इंद्र दोनों इंद्र चमड़ ढुराएं और एक इंद्र छत्र लगाएं। आप सबको स्वाहा बोलना है। जिनके पास द्रव्य है जल्दी से स्वाहा बोल करके 108 मंत्र जोर से स्वाहा बोलिएगा जल्दी से। पतली पतली धारा, एक बार में ये, फिर दूसरी बार में आप, फिर तीसरी बार में ये, चौथी बार में आप। ओम ह्रीं सुंदर शरीर विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। क्या बोलना है? ओम ह्रीं सुगंधित वपुः विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं स्वेद रहित विशेषण गुणित शीतलनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्वपामिति।
ओम ह्रीं मलमूत्र रहित विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं हितमित प्रवचन सहित विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अतुल बल विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। क्या बोलना है? ओम ह्रीं श्वेत वर्ण विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टाधिक सहस्र लक्षण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं समचतुरक संस्थान विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं वज्र विषम नारायण सेनन विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सुभिक्षिता विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं आकाश गमन विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चतुर्मुख विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं दया दृष्टि विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं उपसर्ग रहित विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम कमलाहार विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम संपूर्ण कला विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं नख केश वृद्धि रहित नख केश वृद्धि रहित विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम अपलक विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं छाया रहित विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम सर्वभाषा विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम मैत्री भाव विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम दिशा निर्मलता विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। क्या बोलना है? ओम ह्रीं परम निर्मल आकाश विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम सर्व ऋतु विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम निर्मल भूमि विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम स्वर्ण कमल विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम सुगंधित पवन विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। सबको बोलना है जय जय, बोलो जोर से बोलो। ओम ह्रीं जय ध्वनि विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं जीवानंद विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम कंटक भूमि रहित विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम गंधोदक वृत्ति विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम धर्मचक्र विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम अष्टमंगल विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम सिंहासन विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं भामंडल विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम छत्रत्य विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम चतुष्षष्टि चमद विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पुष्पवृष्टि विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं दुंदुभि विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम दिव्य ध्वनि विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अज्ञान अनंत ज्ञान विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अनंत दर्शन विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अनंत बल विशेषण युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। एक एक मंत्र एक एक हजार मंत्र के बराबर है। अब जो 64 मंत्र हैं एक एक हजार मंत्र के बराबर है, जरूर बोलिएगा। ओम ह्रीं अवधि ज्ञान रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम मनः पर्य रिद्धि युक्त श्री मनः पर्य ज्ञान रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम केवल ज्ञान रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम बीज बुद्धि रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम कोष्ठ ज्ञान रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पादानुसारेण रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम संविन्न संशोधन रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं दूर स्वादित्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम दूर स्पर्शत्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं दूर घ्राणत्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम दूर श्रवणत्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम दूर दर्शित्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं दश पूर्वित्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति।
ओम निमनमस्तांग महानिमित्त रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम प्रज्ञा शमनत्व रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम प्रत्येक रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम वादित विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम अणिमा विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम महिमा विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम लघिमा विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम गरिमा विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम प्राप्ति विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम प्राकाम्य विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम ईशत्व विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम वशित्व विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम अप्रतिघात विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम अंतर्ध्यान विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम कामरूप विक्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम नभस्थल नामित चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम जल चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। क्या बोलना है? थक गए क्या? ओम ह्रीम अरहम जंगाचारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम ह्रीम फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम ह्रीम अग्नि धूम्र चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम ह्रीम मेघधारा चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम तंतु चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम ज्योतिष चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम मनोच्चारण क्रिया रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम उग्रहतम रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम दिक्तहतम रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम तप्तहतम रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निम महातप रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम घोर तप रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम निमनम घोर पराक्रम तप रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम निम अघोर ब्रह्मचारित्व तपः रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। जिसका मन जल्दी खराब हो जाता हो, जो जल्दी जल्दी गुस्सा करके वचनों से अपलाप करता हो, जो बहुत जल्दी बीमार हो जाता हो, वो जल्दी से स्वाहा बोलना, बहुत जोर से स्वाहा बोलना। ओम ह्रीम मन वचन काय प्रयोग बल रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। जिसको औषध जीवन में प्राप्त करना हो, ओम ह्रीम आमर्ष औषधि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम ह्रीम शैलौषधि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्पामिति। ओम ह्रीम जल्लोषधि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीम मल्लोषधि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीम विदोषधि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीम सर्वौषधि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। आपको देख करके कोई भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मूड में पैदा करना हो तो बोलिएगा ओम ह्रीम मुख निर्विष रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। आपकी दृष्टि में प्रेम बना रहे, ऐसा बोलिएगा ओम निमनम दृष्टि निर्विष युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम निम आशीर्विष रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम निम दृष्टि विष रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम निम शीरष्टादि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। आप जो बोले वो सबको मीठा मीठा लगे, एक जरूर बोलिएगा ओम निम मधुरष्टादि रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। जीने की इच्छा पैदा हो जाए, क्योंकि आज तो एक आदमी दिन में 10 बार मरने की सोचता है ना, ऐसा भाव ना हो। ओम ह्रीम अमृतष्टादि रस रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीम सर्पिष्टादि रस रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीम अक्षिण महानस रिद्धियुक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः जलम निर्वपामिति। अंतिम मंत्र बोल रहा हूं, बोलो ओम ह्रीम अक्षिण महालय रिद्धि युक्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जलम निर्वपामिति। बोलो शीतलनाथ भगवान की, भगवान की, भगवान की। बस जल्दी से हाथ जोड़ो, 50 ग्राम पीछे खसको,
जल्दी से दोनों हाथ जोड़ो को 50 ग्राम पीछे कसको बोलो नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी। चलिए सौधर्मेंद्र 10 कदम पीछे आए, ईशानेंद्र 10 कदम पीछे जाएं, सानत कुमार 10 कदम पीछे, महेंद्र 10 कदम पीछे, शांति धारा के चारों पुण्यार्जक आइए भैया ये वाली पुस्तक महाराज जी के पास पहुंचा दें, बड़े महाराज जी का माइक। चलिए एक बार अभी सुनो 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 सुनो, आपके परिवार के लिए अभी 4 बार नाम लेना है, एक बार में रिद्धि। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो शीतलनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम धीम धीम थीम थीम दाम दाम डीम डीम दब दब। नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं कौम मम पापम खंडय खंडय जही जही दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अलहं धम धीम छीम हम सम धम बम हबह पह है छाम छीम छूम छेम छेम छोम छोम छम छह छीम हम ह्रीं हूं हेम हेम होम होम हम हह दाम दीम दब दब। नमो लते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धि, श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणतम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसीदन्तु नः। ओम श्री बृहस्पति श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेय अस्माकं यह मुत्य च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कालेषु यह मुत्य च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय। अस्माकम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज सर्व संघानाम आचार्य भगवान। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के पालन हारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से दोनों हाथ रखे कर रहे चंदन केशर पुष्पों की झड़ी लगे। कर रहे पुष्पों की झड़ी लगे। देखन को ये दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगे। देखन को ये दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगे। ऐसी छटा लगे मन भावन फागुन बन बरसे जो सावन। ऐसी छटा लगे मन भावन फागुन बन बरसे जो सावन। आज यहाँ में जुड़े इन्होंने जोड़े पुण्य ने दंड दंड में लोग यहाँ जो आज रहे सिर